बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 29 अक्टूबर है। पाकिस्तान में क्या जी, अदलिया आज़ाद है। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हो रहे हैं। तमाम पाकिस्तान की बार्स, पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई और जिस तरह उजलत में उस तरमीम को पास करवाया गया, वकला की तरफ से कन्वेंशन तो किए गए और ये भी कहा गया कि जी हम इस आइनी तरमीम को नहीं मानते, लेकिन बाल आखिर जो है वो आइनी तरमीम पास भी हो गई और वो नाफिजुल अमल भी हो गई। अब उस आइनी तरमीम को लेकर जो है वो हुकूमत की तरफ से जो प्रेशर डाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो तो ये है कि जी आइनी बेंच के जो सरबराहान हैं, वो 3 जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं बन सकते, क्योंकि उनको जो है ख़ुद को इससे अलग रखना चाहिए। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो आइनी बेंच का सरबराह बनाना चाहिए। बाकी भी हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है आज इस बात के ऊपर जो है उन्होंने PMLN के मौक़िफ़ से ख़ुद को बिल्कुल जो है वो अलग कर लिया है। वो कैसे? उन्होंने कहा कि जी आइनी बेंच का सरबराह कोई भी जज बने, हमें इससे कोई जो है वो मसला नहीं है। फारूक H नाइक साहब आज जब बार के इलेक्शन में आए हुए थे तो वहाँ उन्होंने मीडिया से बात की, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के आज 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस जो है उसके हवाले से भी समाअत हुई और वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जो इंतज़ार पंजूता साहब हैं जी, जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, उनको 8 अक्टूबर से जी लापता है वो, और आज उनकी बाजियाबी के हवाले से समाअत थी। तो वहाँ सलमान अकरम राजा साहब आए हुए थे जी, उन्होंने बड़ी अहम बात की एक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने अदलिया के निज़ाम से जो इस टाइम उम्मीदें लगाई जा रही हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों के ज़रिए बाहर आ जाएंगे, तो उस हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जब इमरान खान साहब पर पहले हमला हुआ था तो उस हमले से 1 डेढ़ माह 2 माह पहले जो है वो एक खसूसी कैंपेन चलाई गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसमें हुकूमत की तरफ से, यानी कि जो PMLN के तर्जुमान हैं जिनमें जावेद लतीफ़ साहब भी हैं और कुछ जो अहम रहनुमा हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना शुरू कर दी थी कि इमरान खान जो है वो फितना है, इमरान खान जो है वो दीन के ख़िलाफ़ है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है इस्लाम को बीच में लाकर, मज़हब को बीच में लाकर जो है उन्होंने एक प्रॉपर बयानिया बनाया और उसके बाद इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, और जैसे ही वो हमला हुआ उसको जो है वो ठीक वही बयानिए से लिंक किया गया कि जी देखिए जी इमरान खान ये कर रहा था तो इस वजह से इसके ऊपर हमला हुआ है। तो अब दोबारा से एक बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है और फितना कहा गया इमरान खान साहब को कल मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी इस फितने का जो है वो जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। अब उसको PTI किस तरह ले रही है वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आज एक बड़ी दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, एक माँ कह लें आप, एक बहन कह लें, उनकी तरफ से हाजी अलियास चौधरी जो कि PTI के MNA हैं, उनके घर में 11 अक्टूबर को रात क्या हुआ जी, किस तरह लोग घुसे, 25 से 30 नामालूम अफराद, उन्होंने उनके घर में क्या किया, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और वो समाअत आगे ना बढ़ सकी। नए प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड दिखाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे। तो बेसिकली ये दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो नैब में तरमीम की गई हैं, तो उस तरमीम को लेकर जो इमरान खान साहब ने बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, तो उसके ऊपर ये समाअत हुई। तो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो है समाअत को 7 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया, और तोशा खाना केस जो है उसमें जो सज़ा के खिलाफ अपीलें थी उनको इकट्ठी करके मुकर्रर करना का जो है वो हुक्म दिया गया और उसको 14 नवंबर तक जो है मुलतवी कर दिया गया, यानी कि 14 नवंबर को जो है दोबारा समाअत होगी। तो ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से है। और अडयाला जेल में भी जो है आज बुशरा बीबी नहीं पेश हुई, क्योंकि उन्होंने पहले जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी हुई थी, और फिर इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि जी मुझे अपना वकील बदलना है, तो मुझे मेरे वकला से मिलने दिया जाए, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफ़र, सलमान सफदर, मुझे टाइम दिया जाए, मैं अपने वकीलों से मिल लूँ। फिर मैंने अपना वकील जो है वो इस केस के हवाले से, तोशा खाना 2 रेफरेंस है, उसमें मैंने अपने वकील को जो है वो नया वकील जो है वो लगाना है, तो मुझे टाइम दिया जाए। तो उस समाअत को भी जी मुलतवी कर दिया गया। वहाँ पर इमरान खान साहब ने इंतज़ार पंजूता साहब के हवाले से बात की। फिर इमरान खान साहब ने जज साहब को कहा कि जी मेरे बेटों से जो है मेरी बात नहीं करवाई गई, पूरा महीना हो गया है, इससे भी बल्कि ज़्यादा टाइम होने वाला है, तो मेरी जैसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर बात करवाई जाती थी, जज साहब आप हुक्म करें और मेरी बात करवाई जाए मेरे बेटों के साथ।
फिर उन्होंने जो है वो अपनी जो उनके साथ जेल में उनको सहूलियात जो मशीनरी दी गई थी उनकी एक्सरसाइज के लिए, उसके हवाले से भी बात की गई। तो वो आज सुनने में आया कि जो उनको वापस दे दी जाएगी, आज हुक्म कर दिया गया है अदालत की तरफ से। अब आ जाते हैं कि जी इंतज़ार पंजूता साहब के हवाले से आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसकी समाअत की। सलमान कमराजा साहब जो हैं वो उसमें पेश हुए और भी पीटीआई के वकला जो थे वो इसमें समाअत में थे। तो उनकी बाजियाबी के हवाले से जी वही बात है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ तक है, वहाँ तक नहीं है। पुलिस कह रही है कि जी हम ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने कह दिया कि जी वो तो हमारे पास है नहीं। और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनको तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि जी कुछ अच्छी पेशरफ जो है वो आपको नेक्स्ट समाअत के ऊपर आपके सामने रखेंगे और इंशाल्लाह जो है बड़ी अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। तो उन्होंने ये कहकर जो है वो आज समाअत को मुलतवी करवा दिया कि जी नेक्स्ट समाअत के ऊपर जो है जुम्मे वाले दिन तक आपको कोई अच्छी खबर देंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि जी उम्मीद है कि वो मिल जाएंगे। तो ये इतना कि जी हमारा जो अदालती निज़ाम है वो बस कर सकता है कि इससे ज़्यादा अदालतें क्या करेंगी जब सिक्योरिटी एजेंसियाँ कही जा रही हैं कि जी हमारे पास नहीं है बंदा, पुलिस कही जा रही है कि जी हमारे पास नहीं है बंदा। हालांकि पता सबको है कि जी कौन उठा के लेके गया है, किसके पास है बंदा, लेकिन जो है ना तो कोई मानने को तैयार है और ना ही कोई ये कहने को तैयार है कि जी ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। बहरहाल ये जी पाकिस्तान में जो है वो अदालती निज़ाम की जो है टोटल वक़्त है, जितना कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आज़ाद है। और अगर आप इसको 100 में से नंबर देना पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम को, तो मैं इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 नंबर दूंगा। ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है 100 में से, इससे ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद। सलमान कमराजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। अभी कोई मुझे उठा कर ले जाए, कोई बिगो डाले आए तो मैं भी नहीं आपको मिलूंगा और मुझे भी बाजियाब करवाना जो है इतना ही मुश्किल होगा जैसे इंतज़ार पंजूता के हवाले से जो कुछ इस टाइम अदालत में चल रहा है। अदालत जो है वो ऑर्डर किए जा रही है। हुकूमत जो है अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे जी आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं जी, देखते हैं जी, मिल नहीं रहे हैं जी, क्या करें जी, पता नहीं कहाँ चले गए हैं जी, कोई सबूत है तो दिखा दे जी। तो अब अदालत वहाँ क्या करेगी जी। और फिर वो कह रहे हैं कि जी बाल आखिर जो है फैसला आवाम को करना है और ये फैसला सड़कों के ऊपर होगा। सलमान कमराजा साहब ने कहा कि ये अदालती अमल से नहीं होगा यहाँ कुछ भी। आप उनके कहने का साफ साफ मतलब था कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये जो फस्तायत और ये जो इतनी मदाखलत जो है पाकिस्तान के निज़ाम में बढ़ चुकी है कुछ अदारों की, कुछ लोगों की, आप ये सोच रहे हैं कि जी अदालतें जो हैं इस सारी मदाखलत को ख़त्म कर देंगी और अदारे जो हैं वो खुद ब खुद अपनी हदूद में वापस चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है जी। ये बाल आखिर आवाम को निकलना पड़ेगा। आवाम को फैसला करना है कि जी आपने कब निकलना है, क्या आपने सोचा हुआ है जी। जब तक वो कह रहे हैं कि जी लाखों पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर नहीं होंगे तब तक जो है कुछ भी नहीं इस मुल्क में बदलेगा। और चंद हज़ार कारकुनान को हम लेकर आ जाते हैं और उसके बाद जो है कुछ गिरफ्तार हो जाते हैं और उनके जो वालिदैन हैं वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। तो इस तरह के एहतजाज करने का क्या फ़ायदा है जब तक पाकिस्तान की आवाम सड़कों के ऊपर नहीं आएगी। पीटीआई के कारकुन नहीं, जब तक पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर नहीं निकलेगी तब तक इस मुल्क में जो है वो कुछ नहीं बदलेगा। इसी हवाले से फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है और ये हाजी इलियास चौधरी साहब की फैमिली थी जी, जिनके घर में 11 अक्टूबर की रात को जी नामालूम अफराद घुसे हैं। और ये वही सारा मामला चल रहा था जब नंबर पूरे करने थे और पीटीआई के एमएनए जो है उनको अबडक्ट किया जा रहा था। पीटीआई के एमएनए तो जो थे उनको पहले ही महफूज कर लिया था पीटीआई के लोगों ने। तो वो इसी तरह जो है तलाश चल रही थी, कभी किसी के घर में घुसा जा रहा था, कभी किसी की माँ बहन को उठाया जा रहा था, जैसे कि जैन कुरैशी की अहलिया को अगवा कर लिया गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया। जब वो माने या जैसे भी उनको छोड़ा गया जी, उसके बाद ही जैन कुरैशी साहब जो हैं वो पता चला कि जी वो गायब हो गए हैं या जो भी उनके साथ मामला हुआ वो तो अब जब सच सामने आएगा, हकीकत खुलेगी जो उनके साथ हुआ, उनके साथ क्या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जी कह देना तो बहुत आसान होती हैं कि जी डट जाना चाहिए था, अड़ जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की फस्तायत इस मुल्क में इस टाइम बरपा है ना जी, कोई सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना जुल्म नहीं हुआ जो इस टाइम किया जा रहा है। तो अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी उनकी जो भाभी हैं हाजी इलियास चौधरी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें साथ पीटीआई की तमाम जो सीनियर क़यादत थी वो मौजूद थी। मैं बल्कि वीडियो क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी रात का वक्त था, 25 से 30 अफराद जिन्होंने मुंह के ऊपर मास्क पहने हुए थे वो घुसे हमारे घर में जी। आते ही उन्होंने हमारे मुलाजिम को मारना शुरू कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और बाद में उसे कहते रहे कि जी तुम्हारा मालिक कहाँ है, यानी कि हाजी इलियास चौधरी साहब कहाँ हैं। उसने कहा कि जी हमें तो नहीं पता वो कहाँ होते हैं, कहाँ वो जाते हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं वो घर नहीं आए हैं। तो उसके बाद जो है उसको मारते हुए ऊपर ले आए। उसकी जो हमारा मुलाजिम है उसकी फैमिली भी थी नीचे।
तो उसको नंगा कर दिया। उसको बाद में ये कहते रहे कि तुम्हें इसी तरह जो है तुम्हारे बच्चों के सामने लेकर जाएंगे। वो रोने लगे। उसने कहा कि जी आप मुझे गोली मार दें लेकिन इस तरह जो है मुझे जलील मत करें। उसके बाद जो है फिर मेरा जो दरवाज़ा है उसको ज़ोर ज़ोर से मारा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे बच्चे जो थे वो सोए हुए थे, 11 साल की बच्ची और 9 साल का बेटा जो था। उनको जो है टांगों से पकड़कर जो है घसीट कर बाहर ले जाया गया। मुझे जो है नीचे रूम में ले जाकर बंद किया गया और उसके बाद मुझे जो है डराते रहे कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, बताओ कहाँ है हाजी लियास। तो मैंने कहा जी हमें क्या पता कि वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ हैं और वो इस टाइम कहाँ होंगे। तो इस तरह जी उस दिन जो है घर में तोड़ फोड़ की, जितने मुलाजिम थे उनके ऊपर तशद्दुद किया। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उन्होंने की है। 11 अक्टूबर की रात उनके साथ ये वाकया पेश आया। तो ये इस टाइम जिस मुल्क में हो रहा है। और फिर कहते हैं कि जी आईनी तरमीम, बिलावल भुट्टो साहब को अगर आप सुन लें, या मियां नवाज शरीफ साहब की जो पूरी पार्टी है, मरीम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों को आप सुन लें या एमक्यूएम को सुन लें कि जी आईनी तरमीम की पास करवाई गई है। मुल्क की जो 25 करोड़ अवाम है उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आईनी तरमीम पास करवाई गई है। अब इससे कितनी की बेहतरी आएगी वो आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। ये सिर्फ अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम पास करवाई गई है जी, और आइन के ऊपर शब खून मारा गया है। तो ये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से। अब जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल किसान कार्ड का जो इजरा किया और उसी तकरीब से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि फितना ख़त्म हो रहा है और मैं आपको पेशन गोई करके जा रही हूँ कि ये फितना जो है जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब उस हवाले से पीटीआई ने जो है इसके ऊपर फिर नोटिस तो लेना था। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है ये कत्ल करने की दोबारा साजिश की जा रही है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस बात की जो है पेशन गोई भी की। और अगर इस पूरे क्लिप को आप सुने जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बात की, तो उसको सुनने के बाद लगता तो यही है जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी फितना ख़त्म होता जा रहा है और मैं आपको पेशन गोई कर रही हूँ, ये फितना जल्द ख़त्म हो जाएगा। पहले भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था। तो अब दोबारा से जो है वही एक बयानिया, वही सब कुछ जो है कहना शुरू कर दिया गया है। और नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका पहुँच गए हैं। अब वो अमेरिका जाकर जो है वो घूमने फिरने तो नहीं गए होंगे, वो तो मुलाकातें करेंगे, वहाँ लॉबिंग करेंगे, नई हुकूमत बनने जा रही है, वहाँ वो सारा जो यहाँ से पैसा इकट्ठा किया हुआ है वहाँ कोई फर्म हायर करेंगे, मुलाकातें करेंगे और कि हम आपको जी हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे, लेकिन इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटाने दें। इमरान खान के खिलाफ जो है कोई संगीन कदम अगर पाकिस्तान में उठता है तो आप हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। तो यही करने गए हैं मियां साहब, और क्या करने जा सकते हैं जी। अब आ जाते हैं कि जी फारूक एच नाइक साहब आज आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। बार इलेक्शंस हो रहे हैं तो उन्होंने वहाँ उनसे सवाल किया गया कि जी ये जो पीएमएलएन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि जी जो सीनियर तरीन जज हैं वो आईनी अदालत के जो आईनी बेंच के सरबराह नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह अगर आईनी बेंच के सरबराह बनते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, वो बड़े अपराइट शख्स हैं, उनके ऊपर कोई हमें जो है वो शिकवा नहीं है, कोई उनसे जो है कोई मुतनाज़ा जज नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। आईनी बेंच के सरबराह अगर मंसूर अली शाह बनते हैं तो हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और पीएमएलएन जो है वो कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी इन 3 शख्सियात को तो आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे तो जी उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो तो जो है फिर मानना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। और मखसूस नशिस्तें अगर जाएंगी तो फिर हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। और हुकूमत तो 27वीं आईनी तरमीम के ख्वाब देख रही है। तो ये इस टाइम जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। अगर हमारी अदलिया आज़ाद होती है जी, सुप्रीम कोर्ट को ही अगर आप कहें कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो जाती है, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जितने भी हमारे सीनियर जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सारे, सिवाय 2-4 को छोड़ के, जैसे कि कल जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है उसमें जो 2 एडहॉक जजेस थे उनको नहीं बुलाया गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं जी अगर वो डट जाते हैं इस वसायत के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो है वो डिक्टेशन लेने से इनकार कर देते हैं, तो फिर कहा जा सकता है कि जी इमरान खान जो है वो अदलिया के ज़रिए बाहर आ जाएंगे और पाकिस्तान में जो है कोई आइन और कानून की हुक्मरानी हो जाएगी। वरना अगर ये नहीं होता तो फिर तो जी आवाम के बगैर, आवाम की सड़कों के ऊपर आए बगैर पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। तो ये अभी की कुछ ताज़ा सूरत हाल, अभी तक के लिए इतने। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।